सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 29वें श्लोक से पाठ करते हैं। 29वें श्लोक आप दोहराइए। स्वदेहे शोभनं सन्तं पुरुषाख्यं च सम्मतं किं मूर्खशून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः। स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम् देहातीतं सदाकारम् सुदुर्दर्शं भवादृशैः। अहं शब्देन व्याख्यात एक एव स्थितः परः। स्थूलत्व अनेकता प्राप्तः कथं स्याद्देहकः पुमान्। अहं दृष्टतया सिद्धः देहो दृश्यतया स्थितः। मम अयम् इति निर्देशात्
कथं स्याद्देहकः पुमान् अहं विकारहीनः तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्याद्देहकः पुमान् यस्मात् परम इति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम् विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्याद्देहकः पुमान् सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष संगीते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्याद्देहकः पुमान् असंगः पुरुषः प्रोक्तः बृहदारण्यकेऽपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देहकः पुमान् तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पुरुषः जडः परप्रकाश्योऽयं कथं स्याद्देहकः पुमान् प्रोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम् लिंगं चानेकसंयुक्तं चलं दृश्यं विकारी च अव्यापकम् असद्रूपम् तत्कथं स्यात् पुमानयम् एवं देहद्वयादन्यः आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः सर्वातीतोऽहमव्ययः कथम स्यात् देह का पुमान 31वें से 37वें श्लोक तक इन 7 श्लोकों में ये फ्रेज बार बार रिपीट हुआ। कथम स्यात् देह का पुमान, हम ये देह कैसे हो सकते हैं जब हो नहीं सकते। बताएंगे 31वें से 37वें श्लोक तक। हमने आज अभी 29 से 40 श्लोक तक पाठ किया है, तो 29 श्लोक पर हमने कल चर्चा की थी। मुख्य जोर जो
भगवान शंकराचार्य का है, जो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई ये सारी तुम्हारी दुख का जो जड़ है वो अपने को देह मानना है। ये देहाध्यास है, देह में मैं मान करके बैठना। कल हमने चर्चा की थी, एक शब्द कहते हैं मूर्ख। अज्ञानी कहने में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है कि भाई अज्ञानी, हर आदमी को कुछ कुछ बातों का अज्ञान होता ही है। हम यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी से मास्टर्स डिग्री लेते हैं, पीएचडी डीएससी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। बाकी सारी फैकल्टी में हमको डॉक्टरेट और उस वहाँ एक विभाग की भी सारे विषयों में थोड़ा डॉक्टरेट मिलती है। तो अज्ञानी है ये तो व्यक्ति जानता है कि हमको जो है कुछ थोड़ा ज्ञान है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का तो अज्ञान। लेकिन मूर्ख कहना, तो इससे तो ये लगता है कि तुम्हें ज्ञान की संभावनाएं ही खत्म हो गई। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रू नॉलेज। ये मूर्ख कहने से तो ये लगता है कि, तो ये खराब शब्द इसीलिए लगता है। लेकिन अब शंकराचार्य जी बार बार इसका प्रयोग कर रहे हैं, किम मूर्खम शून्य। तो कल हमने चर्चा की थी, संस्कृत में मूर्ख का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी ज्ञान पाने की क्षमता खत्म हो गई, बल्कि था मूर्छति इति मूर्खा। जो मूर्छा में पड़ा हुआ है वो मूर्ख है। मूर्छा में जब व्यक्ति पड़ा रहता है तो वो संज्ञा शून्य सा हो जाए, उसकी इंद्रियां काम नहीं करती, बुद्धि ठीक से परसीव करती नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ज्ञान कराना उसको। तो मूर्ख का मतलब ये नहीं है, मूर्ख का मतलब है कि जो मूर्छा की स्थिति में है, यानी जिसको बड़ा कठिन है ज्ञान कराना। मूर्छा टूटे तो ज्ञान हो सकता है, लेकिन मूर्छा टूटनी चाहिए। जब वो जागृत होगा तब वो परसीव कर पाएगा इंद्रियों से ठीक तरह से, बुद्धि ठीक काम करेगी तो। और फिर उन्होंने कहा कि मूर्छा में कौन है? जो देह को मैं मान करके बैठा है वही मूर्छा में। जो देह में मैं जिसने करके रखा है वो मूर्छा में है, वो मूर्ख है। ये बात पहले खत्म होनी चाहिए, वो मूर्छा टूटनी चाहिए। इस मूर्खता से निवृत्ति होगी तो फिर आगे बात चलेगी। 29वें श्लोक में हमने चर्चा की थी, कहा है स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम किम मूर्खम शून्यम आत्मानम देहातीतम करोति भोग। भाई अगर तुम ये मान्यता बना करके बैठे हुए हो कि आत्मा है ही नहीं, तो ये बात तो ठीक नहीं है। आत्मा तो है, अपने होने को तुम कहां नकार सकते हो। और देह रहेगा नहीं, ये बात भी तो है। देह था नहीं एक समय, ये बात भी ठीक है, और देह एक समय नहीं रह जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सबको ये ठीक से समझ सकता है। इसका मतलब, और हमें अपनी सत्ता अंदर से लगता नहीं कि मिट जाएगी। सबको रोज रोज मरते देखते हैं, लेकिन ये नहीं लगता कि हम भी मर जाएंगे। साधो हम मरते, यही तो यक्ष प्रश्न का सबसे बड़ा आश्चर्य। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा तो उसने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही कि रोज रोज हम लोगों को मरते देखते हैं, लेकिन हम इस प्रकार से जिंदा रहते हैं जैसे हम हमेशा यहाँ रहने वाले हैं। और असल में वेदांत कहता है ये बात ठीक भी है, चूंकि जीव के रूप में भी हम रहने वाले हैं और आत्मा के रूप में तो हम अजर अमर हैं, इसलिए ये हमारा स्वरूप है जो अजर अमर है। कल भी हमने चर्चा की थी कि जो स्वरूप हमारा नहीं है वो बात व्यवहार में भी हमको अप्रिय लगती है। जैसे स्वरूप तो हमारा है अमरता, आत्मा के रूप, आत्मा हमारा स्वरूप है और आत्मा के रूप में हम अमर हैं, इसलिए मृत्यु की बात हमको पसंद नहीं है, न मरना हमको पसंद है, किसी को नहीं। ये स्वरूप की ही अभिव्यक्ति है व्यवहारिक स्तर पर कि हमको मृत्यु अप्रिय है, हमको मूर्खता अप्रिय है, अज्ञान अप्रिय है, क्योंकि हमारा आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो अज्ञान कहां से प्रिय हो जाएगा? ये सहज है। हमको दुख कभी प्रिय नहीं है, क्योंकि हमारा आत्मा तो आनंद स्वरूप है। इसलिए हमको आनंद की, सुख की ही चाह है, दुख से कोई प्रेम नहीं करता। तो
कहा देखो, देह तो तुम हो नहीं सकते, तुम मरने जीने वाले भी नहीं हो सकते, लेकिन अब मरने वाले नहीं, हम मरेंगे नहीं, ये बात तो अंदर से ठीक तरह से लगता है कि भाई कैसे मरेंगे, नहीं मरेंगे। तो लेकिन अब कह दो कि जन्म भी नहीं हुआ है, तब व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, जन्म तो भाई हुआ है, पैदा हुए भाई, छोटे थे, बचपन था, किशोरावस्था थी, वो अवस्था थी, जन्म तो हुआ ही। उन्होंने कहा नहीं, जिसका जन्म होता है फिर वो मरता भी है जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा का न जन्म हुआ न मरण होगा, आत्मा रूप से तुम्हारा जन्म भी नहीं। ये विकारहीन है, जो षड विकार हैं ये स्थूल देह के हैं, अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते। आत्मा तो ना अस्थि जाए, वो तो शाश्वत है। ऐसा थोड़ा कि वो कभी नहीं था फिर हो गया, फिर वो वृद्धि हुई और क्षरण हुआ, ऐसा कुछ आत्मा में नहीं है। आत्मा तो एक रस है, आनंद स्वरूप है, उसकी न उत्पत्ति न उसका नाश, वो एक रस व्याप्त है। कहा ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, वह जो आत्मा है, चेतन है, उसको कहाँ ढूंढने जाओ? उन्होंने कहा कि आत्म देश की खबर न जानी, मथुरा जाओ चाहे काशी। प्रयागराज जाने मात्र से आत्मबोध नहीं होगा, न कुंभ में गंगा जी या संगम नहा लेने से होगा। ठीक है, पुण्य होगा, पुण्य होगा, चित्त की शुद्धि होगी, उसका लाभ है अपना, लेकिन उससे आत्मबोध नहीं होगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाएगा। स्वरूप का ज्ञान तो बिल्कुल उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा कि अरे मैत्रेयी, आत्मा वारी दृष्टव्या, श्रोतव्या, मंतव्या, निदिध्यासितव्या। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में बैठ करके जब साधक, शुद्ध अंतःकरण वाला साधक, साधन चतुष्टय से संपन्न साधक, या कम से कम जिज्ञासु साधक श्रवण मनन निधिध्यासन करता है और लगातार करता है, तो फिर बस ब्रह्म जिज्ञासा जिसको हुई उसको ब्रह्म ज्ञान तो हो ही जाएगा। फिर वो उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है जो उसका स्वरूप है। उसका स्वरूप तो शुद्ध चेतन है, वो चेतन ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? कहा स्वदेहम, वो तुम्हारे देह के अंदर ही तुमको मिलेगा। इस देह के पर रूप से जड़ मिलता है, चेतन नहीं मिलता है। चेतन हमेशा अहम रूप से ही ज्ञात होता है। इदम रूप से जो जो ज्ञात होता है वो जड़ भी होता है और वो मिथ्या भी होता है। तो अहम और इदम का फर्क करो। ये देह इदम कोटि में है, देह को मैं नहीं है, यह है, और जो जो यह होता है वो जड़ होता है, वो तुमसे अलग है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। मैं तुम्हारा स्वरूप, लेकिन मैं के बारे में ठीक ज्ञान नहीं है। ये तो मालूम है कि जो मैं होगा वो चेतन होगा, और जो इदम होगा, यह होगा, वो जड़ होगा। जो इदम होगा वो ज्ञेय होगा, जो अहम होगा वो ज्ञाता होगा। लेकिन इस ज्ञाता का वास्तविक स्वरूप क्या है? कहा देखो, बुद्धि से संयुक्त हो करके ही ये चेतन ज्ञाता बनता है, लेकिन वास्तविक स्वरूप में तो ये ज्ञाता नहीं है, ये भोक्ता नहीं है, ये कर्ता नहीं है, ये मनता नहीं है, ये तो ज्ञान स्वरूप है, ये तो चेतन स्वरूप है। इसका स्वरूप ही चेतन है, ये किसी विषय का जानने वाला नहीं है, ये तो ज्ञान मात्र है। ये नॉलेज इटसेल्फ है, ये कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, ये चेतन मात्र है, ये ज्ञान मात्र है, किसी विषय का ज्ञान नहीं है। विषय का ज्ञान तो बुद्धि को होता है। आत्मा की चेतनता से चैतन्य होकर के बुद्धि ज्ञानी बनती है, वो ज्ञाता है, जीव करता है, ज्ञाता है। ईश चेतन, ब्रह्म चेतन ज्ञाता करता भोक्ता मनता नहीं है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो तो चेतन स्वरूप है। तो जीव चेतन और ईश चेतन के भेद को हमको पहचानना है। जो मन में सीमित चेतन है वो तो जीव चेतन है। तो हम तो देह में ही बंधे पड़े हैं, स्थूल देह में बंधे पड़े हैं। हमको तो असल में अपने जीव चेतन की भी ज्यादा खबर नहीं है। तो फिर शुद्ध चेतन
जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, उसकी खबर तो अंतिम स्थिति है, मुक्ति की इसी स्थिति को का वेदांत वर्णन करता है और कहता है कि देखो, तुम इदम से अपने अहम को अलग जान लो और फिर अहम के ब्रह्म स्वरूप को जान लो। अहम को सर्वव्यापक चेतन के रूप में जानो, अहम को देह के अंदर जानोगे और फिर अहम को देहातीत भी जान लोगे। तो अहम चेतन के सच्चे स्वरूप को जानो, देह के अंदर जानो और फिर देहातीत जानो, सर्वव्यापक जानो, सर्वरूप जानो, शून्य मत जानो। शून्य सत्य नहीं है। चेतन जो सबका अधिष्ठान, सबका प्रकाशक है, सत्य वो है, शून्य सत्य है। बुद्धिज्म शून्यवाद तक पहुंच गया, शून्य सत्य नहीं है। वेदांत कहता नहीं, शून्य नहीं। प्याज की छिलकी की तरह हटाते जाओगे, अंत में वैक्यूम बचेगा, ऐसा नहीं है। केले के तने के शीत पे शीत उतारते चले जाओगे, अंत में ऐसा नहीं है। हम नेति नेति करते चले जाएंगे, तो जिस चीज को हम नकार सकते हैं, जिस चीज का निषेध कर सकते हैं, वो तो सत्य नहीं है। क्योंकि जो सत्य होगा उसका निषेध हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्य की परिभाषा है कि वो तीनों कालों में रहता है। त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम। हर चीज का निषेध किया जा सकता है, लेकिन निषेध करने वाले का निषेध नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मकान हॉल पहले नहीं था और एक दिन नहीं रह जाएगा, निषेध कर। गाड़ी पहले थी, ये पेड़ पहले एक समय नहीं था, एक समय नहीं, निषेध कर सकते हैं। ये उत्पत्ति और नाश रूप वाला है, ये शरीर भी उत्पत्ति और नाश वाला है, बदलने और मिटने वाला है। मन और मन के सुख दुख भी बदलने और मिटने वाले हैं, मन की भावनाएं बदलने मिटने, बुद्धि के विचार भी बदलने और मिटने वाले हैं। सब कुछ जो इदम कोटि में है वो बदलने और मिटने वाला है, अर्थात वो सत्य नहीं है, त्रिकालेति तिष्ठति नहीं है। लेकिन जो इन सब का निषेध कर रहा है, जो तत्व, जो चेतन तत्व है, जो हमारा अहम है, उसका कैसे? निषेध करने वाला अपने होने का निषेध नहीं कर सकता है, वो तो है। अंत में निषेध करते करते जिस चीज का निषेध नहीं हो सकता है, वही तुम्हारा अपना आत्मा है, वही चेतन है। अब वो कैद काहे में होगा? वो अवच्छिन्न काहे में होगा? बुद्धि का तो निषेध हो गया, मन का निषेध हो गया, देह का निषेध हो गया, अर्थात उसको सीमा करने वाली कोई चीज बची ही नहीं, तो वो एक अखंड सर्वव्यापक हो ही गया चेतन। जो क्योंकि या तो काल व्यक्ति को सीमित करता है, या देश सीमित करता है, या वस्तु सीमित करती है। देश काल वस्तु तीनों का अगर निषेध हो गया, क्योंकि तीनों ही इदम कोटि में आ गई, तो अब उस चेतन को लिमिट करने वाला, परिच्छिन्न करने वाला कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या है? वो अखंड सर्वव्यापक है, हम उसको जीव चेतन मान के बैठे हैं। कहा ऐसा तुम्हारा ये शुद्ध चेतन है, ये आत्मा ब्रह्म है। यही तो महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। हमने मांडूक्य उपनिषद में ये पढ़ा था, अयम आत्मा ब्रह्म। ये बोधपरक वाक्य है। कहा देखो, तुम आज भी वही ब्रह्म स्वरूप आत्मा हो, तुम हीरा हो, तुम शाश्वत चमक वाले हीरा हो, तुम अमृत पुत्र हो। लेकिन कबीर ने कहा कि मेरा हीरा हेराए गया कचरे में। तुम्हारा हीरा जो है कचरे में खो गया है। ये बुद्धि, ये देह रूपी कचरे में वो स्वयं ज्योतित आत्मा रूपी हीरा हेरा गया है, खो गया है, इसमें खो गया। उसको खोज लो, उसकी चमक खत्म नहीं हुई है। कचरे जैसे ही वो हटाओगे, वो अभी भी वैसा ही प्रकाशमान है, वो नित्य संग है, उसको कोई मलिन कर ही नहीं सकता है। बुद्धि की कोई अच्छी बुरी भावना मलिन नहीं कर सकती मन की, बुद्धि के गंदे विचार मलिन नहीं कर सकते, संसार की कोई अशुद्धता उसको छू ही नहीं गई है। वो नित्य असंग है और इस कारण नित्य शुद्ध है। और देह तो
नित्य मलिन है, हम जानते हैं, तो फिर ये कैसे आत्मा हो सकता है? इस प्रकार से पिछले कई श्लोकों में देह और आत्मा की विलक्षणता बता करके भगवान शंकराचार्य ने संदेश दिया कि हे साधक, तुम आत्मा को देह से अत्यंत विलक्षण जान लो और आत्मा को अपना स्वरूप पहचान लो। देह एक उपकरण है, काम चलाऊ चीज है, तुमको मिली है कुछ समय के लिए। जैसे बढ़ई को अपने औजार मिलते हैं, किसान को खुरपी, फावड़ा, हल, बैल आदि मिलते हैं, ऐसे ये उपकरण है। इस उपकरण को अच्छा रखो और अच्छे काम के लिए उसका उपयोग करो। स्थिरई अंगई तुष्ट वागं सस्तनूभि विषेम देव हितम यदायु, उपनिषद का शांति मंत्र। इसको देव कार्य में लगाओ, कामना पूर्ति के ही काम में मत लगाओ। तो ऐसे कहा कि ये आत्मा की महिमा को हे साधक तुम पहचान लो और इसको एक उपकरण के रूप में लेते हुए इससे अच्छा काम करो, लेकिन इस स्वरूप इसको मत मानो, क्योंकि स्वरूप मानते ही फिर तमाम तरीके के अध्यास भाष्य में ये तो कहा कि जड़ चेतन को जब हम मिला देते हैं तो वही सर्वानर्थ का कारण हो जाता है। 30वें श्लोक में क्या कहते हैं? अब फिर से देहात्मवाद का निराकरण करते हैं कि देखो, देह तुम नहीं हो, ये देह को आत्मा मानना छोड़ दो। देहात्मवाद का निराकरण करते हुए भगवान शंकराचार्य 30वें श्लोक से अब 37 श्लोक तक चलेंगे और कहते हैं कि देखो, देह में जो मैं पना तुम करके बैठे हो, ये बिल्कुल अविचार स्वीकृत है। ये विचार ठीक से न करने के कारण ही तुमने देह को मैं मान लिया है। और यह मान्यता, देह को मैं मेरा मानना, यही दुखों का कारण। ये मान्यता ही, अखंडानंद महाराज कहते थे, ये मान्यता ही दुखों का उपादान कारण है। हर चीज का एक, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं होगा और मिट्टी से ही घड़ा बनेगा। जो कहते थे कि देखो, ये देह में मैं मेरा की जो मान्यता है, ये दुखों का उपादान कारण है, अर्थात इस मान्यता से ही सारे दुख बने हैं। मैं मेरा, अगर ये मान्यता हट जाए, यानी व्यक्ति धारणाओं में जिंदा है, और अगर धारणाएं हटके उसकी जो है सत्य का बोध हो जाए तो सारे दुख अभी और यहीं खत्म होंगे, और उसके बिना, सत्य के बोध के बिना नहीं खत्म होंगे। कहते थे तुम्हारे सारे दुखों का जो उपादान कारण है वो शरीर को मैं मेरा मानना, ये भ्रांत मान्यता ही दुखों का कारण है। एक श्लोक भागवत जी में आता है जिसमें है कि देखो, ये धरती जो है ये हंसती है। किस पर हंसती है, कब हंसती है? तो पहले तो राजा लोग होते थे, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान है। जब दो राजा लोग इस धरती की मिल्कियत को लेकर के आपस में युद्ध करते हैं तो धरती हंसती है। कि देखो, कितने आश्चर्य की बात है कि जो इनके दादे परदादे थे वो भी मुझे ही लेकर के, मेरी मिल्कियत को लेकर के ही लड़ते रहे कि जमीन मेरी, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। और आज हालत यह है कि उन सब की हड्डियां मेरे ही अंदर दबी पड़ी हैं, और ये जो अब लड़ रहे हैं इनका भी यही हाल होने वाला है। इनकी भी हड्डियां मेरे अंदर आकर के समा जाएंगी। लेकिन देखो, ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं। ये स्वयं तो मृत्यु के खिलौने हैं और ये मुझे जीतना चाहते हैं, मुझ पृथ्वी को जीतना चाहते हैं। इनको ये नहीं है कि भाई ये मैं नहीं जीती जा सकती हूँ। तुमको जीतना है तो अपने मन को जीतो, अपने दुष्कर्मों को जीतो, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को जीतो, और इस प्रकार से आत्मबोध को उपलब्ध हो जाओ। बाहर जीतने से क्या हो जाएगा? बाहर कुछ नहीं जीता बीता जा सकता है।
महाअजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, विभीषण गीता में अंत में दोहराता है। ये महाअजय संसार रिपु, ये संसार तो रिपु है। जाके अस रथ होय दृढ़ सुनो सखा मति धीर, क्योंकि विभीषण को मोह हो गया। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण तो इतने बड़े रथ पर जो है और रामचंद्र जी पैदल, तो उसको लगा ये कैसे हो पाएगा, वो तो जीत लेगा। तब जो है उपदेश करते हैं विभीषण को कि देखो, जिस रथ से यह जीवन संग्राम जीता जाता है, संसार रिपु को जीता जाता है, वो रथ कुछ और है। और फिर बताते हैं सौरभ धीरज तसरथ शाखा, धर्म शील ध्वज ध्वजा पताका दृढ़ ध्वजा। कहा ये देखो, शौर्य होना चाहिए, धैर्य हो, अंदर के सद्गुण होने चाहिए। साधन चतुष्टय से जो संपन्न होता है वो संसार महाअजय संसार रिपु, ये तो वैसे महाअजय है। लेकिन जो सद्गुणों से संपन्न होता है, शौर्य से धैर्य से, और बहुत बताया उन्होंने कैसी कृपाण हो, कैसी जो है आपकी ढाल हो, सद्गुरु भी हो, आपके पास तलवार भी हो, ढाल भी हो, ऐसे जब होगा तो फिर संसार रिपु। और ये अहम के अलावा जितना इदम है वो सब संसार ही है। बुद्धि भी संसार का पार्ट है, मन भी संसार का पार्ट है, देह स्थूल देह संसार का पार्ट है, और बाहर जितने विषय हैं वो सब संसार का पार्ट हैं। इन सब को जीतना है। इनको जीतने का मतलब है जो इनमें मैं बुद्धि करके हम बैठे हैं, इसको जीतना है। मैं अलग है इदम से, अहम को अलग करके इदम के सच्चे स्वरूप को अपना स्वरूप पहचानना। का देखो, जब जब जहां जहां मैं मेरापन होता है वहीं वहीं से दुख का सृजन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े हार्ड अर्नड मनी के चले जाने पर ही दुख होता हो। चोर डकैत भी जो धन कमाता है, भ्रष्टाचार से भी जो धन कमाया जाता है, वो भी जब चला जाता है तो जिसका चला जाता है उसको दुख होता है। ये नहीं कहता अरे ऐसे ही आया था, ऐसे ही चला गया। ना ना ना, दुख तो, यानी धन में जो मैं मेरापन उसने कर लिया वो दुख का कारण हो गया। जहां पर भी ये आत्मा के अलावा मैं मेरापन की बुद्धि हो जाएगी तो वो दुख का कारण बन जाएगा। कहा देखो, मनुष्य की बुद्धि सुख को दुख, दुख को सुख, ऐसे कुछ बनाने के चक्कर में लगी रहती है, और उसका दुख का एकमात्र कारण है मोह सकल अनर्थ कर मूला। मोह का मतलब क्या है? उल्टी समझ। उल्टी समझ ही मनुष्य को दुख देती है। शरीर मन बुद्धि में, बाहर के विषयों में, प्राणी पदार्थ परिस्थिति में मैं मेरा अत्यंत आसक्ति कर लेना, मैं मेरा का भाव कर ले, ये दुख का कारण है। और वेदांत कहता है दुख और सुख दोनों ही ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये किसी चीज में नहीं होते हैं, प्राणी पदार्थ परिस्थिति में नहीं होते हैं। ये सुख दुख वस्तुनिष्ठ नहीं है, सुख और दुख बुद्धिनिष्ठ है। इट इज अप्रोच ऑफ योर माइंड। यह दृष्टि है, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के प्रति तुम्हारी गलत दृष्टि है, उल्टी समझ है जो तुम्हारे सुख दुख का कारण बन जाती है। यह बुद्धिनिष्ठ है, सुख और दुख वस्तुनिष्ठ नहीं है। एक व्यक्ति के जाने से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा अफसोस हो जाता है कि भाई वो विष्ट थे रहे, लेकिन अभी कोई अपने घर में ऐसी कैजुअलिटी हो जाए तो फिर बात अलग ही हो जाएगी। क्यों? मैं मेरा भाव बहुत दृढ़ है, वहां अपने साथ हो जाए और ज्यादा, शरीर में मैं भाव है, इसको हो जाए तो फिर क्या। कहते देखो, ये जो है दुख किसी पदार्थ में नहीं होता, दुख किसी व्यक्ति में नहीं होता, दुख किसी क्रिया में नहीं होता। ये एक मानसिक घटना मात्र है, अप्रोच की वजह से, दृष्टि की वजह से। संसार के जितने भी नाम रूप हैं
वो खिलौने ही हैं, खिलौने हैं, मूल धातु नहीं है। जैसे शक्कर से दिवाली में तमाम खिलौने बनाए जाते हैं, तो हाथी भी है, घोड़ा भी है, कोई हिरन है, कोई घोड़ा है। तो अब बच्चे लड़ते हैं कि हम घोड़ा लेंगे, तब तक बड़े भाई ने ले लिया, तो हमको घोड़ा लेना था, तुमने क्यों घोड़ा ले लिया। अब वहां पे ना घोड़ा है ना हाथी, वहां तो शक्कर है, चाहे जो ले लो। तत्व क्या है उनका? तत्व आत्मा है। ये जो तुम सोचते हो कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये लता है, ये सब नाम रूप का आरोपण है। यहां तत्व क्या है? मृत्तिका इति एव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद में आया कि वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम। अरे ये कहीं घड़ा है, कहीं सुराही है, कहीं कुल्हड़ है, कहीं सकोरा है, ये तो सब अलग अलग नाम रूप का आरोपण है, सत्य तो मिट्टी है। इसी प्रकार से ये जगत की अनेकताएं, देहों की अनेकताएं, बुद्धि मन की अनेकताएं, इंद्रियों की अनेकताएं, ये केवल नाम रूप का आरोपण है। यहां तत्व तो केवल सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। तत्व को पहचानो, नाम रूप के आरोपण जो है वो कुछ है वह नहीं। वो वहां पर तुम अगर बंध जाओगे तो तत्व से तुम तत्व को मिस कर दोगे, तत्व को पकड़ नहीं पाओगे, मूल धातु को देख नहीं पाओगे। तब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समझोगे, स्त्री पुरुष समझोगे, सुखी दुखी होने वाला समझोगे। कहा तुम ऐसे नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन हो और तुम साक्षात ब्रह्म हो। 30 से लेकर के आगे 8 श्लोकों में यही बात बताने वाले हैं। 30वें श्लोक में क्या कहते हैं? स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वम, अब फिर मूर्ख शब्द लाए। स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वम श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम देहातीतम सदाकारम सुदूरदर्शम भवादृशयी। कहते हैं स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वम, हे अज्ञानी मनुष्य जीव, हे अज्ञानी, स्वात्मानं शृणु, अपनी आत्मा के बारे में श्रवण करो। अब श्रवण किससे होगा? आत्मबोध को जो प्राप्त हुआ है, जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, उसी से श्रवण होगा। जो जानता है वही जन्मा सकता है। दीप से दीप जले। कहा स्व आत्मानं शृणु त्वम, हे अज्ञानी जीव तुम अपनी आत्मा के बारे में श्रवण करो। देखिए, जाय ही सुनत सकल संदेहा रामचरण हो ही अति नेहा। सुनते सुनते ही ज्ञान होता है। हमारे यहाँ पढ़ते पढ़ते ज्ञान की बात वेदांत नहीं स्वीकार करता, क्योंकि पढ़ने से हम अपनी दृष्टि से चीजों को ग्रहण करेंगे या नहीं ग्रहण करेंगे। इलेबोरेशन भी राइटिंग में उतना हो नहीं सकता, चाहे जितनी मोटी किताब लिख दी जाए। इसलिए कहा कि वेदांत तो श्रवण मनन निधिध्यासन की बात करता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारा। कहा कि देखो अपनी आत्मा के बारे में सुनो, तुम सुनो। श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम, और 2 तरीके से तुम उस परम सत्य की तरफ बढ़ सकते हो। वो जो सुनना है वो किसके आधारित? चुटकुले मत सुनो उसके आधारित। गजलें सुनने से नहीं होगा, ना चुटकुले सुनने से होगा। कहा श्रुत्या युक्त्या, उस आत्म तत्व के बारे में 2 एंगल से सुनो। एक तो श्रुति के एंगल से, यानी उपनिषद क्या कहता है आत्मा के बारे में, श्रुत्या यानी श्रुति क्या कहती है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से श्रवण द्वारा अपनी बुद्धि में बैठाओ कि श्रुति ने आत्मा का कैसा वर्णन किया है। श्रुति के अनुसार आत्मा के बारे में सुनो, और युक्ति के अनुसार भी आत्मा कैसा ठहरता है इसको भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लो। श्रुति के अनुसार भी आत्मा के स्वरूप को समझ लो, और युक्ति तर्क, क्योंकि तर्क का हमारे मन में बहुत महत्व होता है, और कई बार तर्क करते करते हम कुतर्क में उलझ के भटक के रह जाते हैं। कहते नहीं, श्रुति क्या कहती है ये भी सुनो,
और फिर श्रुति तर्क किन किन क्या क्या देती है, सद्गुरु क्या क्या तर्कों से बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मस्वरूप हो। तर्कों के आधार पर भी उस आत्मा के स्वरूप की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बुद्धि में बनाओ, और श्रुति के अनुसार भी उस आत्मा के सच्चे स्वरूप की अवधारणा अपनी बुद्धि में बनाओ। तो दो तरीके बताए भगवान शंकराचार्य ने कि देखो तुम्हारे अज्ञान को, क्योंकि अभी तो तुम कहा तुम मूर्खम, अभी तो तुम अज्ञानी हो, तो इस अज्ञान से ज्ञान का रास्ता क्या होगा? श्रुति के हिसाब से आत्मा के स्वरूप का अवधारण करना, श्रवण करके, और युक्ति के अनुसार भी। क्योंकि जब बुद्धि आउटविट हो जाती है तो बुद्धि तो सत्य पक्षपाती नहीं होती है। बुद्धि जान करके कि वहां पर सांप नहीं है, एक बार अगर जान लिया तो नहीं डरेगी। फिर जब तक गलत समझ है कि नहीं नहीं रस्सी नहीं है सांप है, तब तक तो डरती रहेगी। जब तक जानती रहेगी कि वहां चांदी पड़ी है, तब तक आकर्षित होती रहेगी। जब जान लेगी कि सीप पड़ी हुई है तो फिर वो एकदम आकर्षित, क्योंकि सत्य का बोध हो गया। वहां न भय का कोई कारण है, न वहां आकर्षण का कोई कारण है। ये संसार अगर बहुत चमकदार दिखाई दे रहा है तो यहां पर सीप पर रजत का अध्यास है, यहां आकर्षित करने जैसी कोई चीज ही नहीं है। और वहां रस्सी में सांप भी दिखाई दे रहा है, वहां पर भयभीत होने जैसी कोई चीज ही नहीं, वहां तो रस्सी है। ये जो टेम्पटेशन एंड फियर में आदमी की लाइफ चली जाती है, तो वेदांत कहता है देयर इज नथिंग लाइक टेम्पटेशन और देयर इज नथिंग लाइक फियर। कोई चीज नहीं है इस संसार में जो टेम्पटेशन के लायक हो या फियरफुल होने लायक हो। तुम्हारा आत्मा पूर्ण है, वो मरने वाला है नहीं। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, तुम मूर्ख बनने नहीं बन सकते हो। कहा कि देखो तुम श्रुति और युक्ति के अनुसार उस आत्मा का वर्णन सुनो। क्यों? क्योंकि ये आत्मदेव ये कैसे हैं? देहातीतम, ये देह के अतीत हैं। तुम इनको देह मान के बैठे हो, या देह में सीमित मान के बैठे हो, या बुद्धि में कैद चेतन मान के बैठे हो। अरे ये देह के अतीत हैं, ये सूक्ष्म शरीर से भी ज्यादा व्यापक हैं, क्योंकि उससे भी ज्यादा सूक्ष्म हैं, आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म हैं, और आकाश से भी ज्यादा व्यापक हैं। और ये देह नहीं हो सकते, ये देहों के अतीत हैं। ये जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ आत्मा, ये जो आत्मदेव हैं, जो पुरुषैनातीत पुरुष है। पुरुष का मतलब क्या है? ये देह नवद्वारे पुरे देही, ये 9 द्वारों वाली मानो नगर है। ये देह जो है एक नगर है 9 द्वार वाला, और इस 9 द्वार वाले पुर में रहने वाला जो चेतन है उसको कहते हैं पुरुष। पूरी 9 द्वारे पुरे देही। कहा ये पूरी शयनातीत पुरुष है। शयन का मतलब ये नहीं कि वो सो रहे हैं, मतलब यह है कि असंग रूप से रह रहे हैं। सोते समय हम डीप स्लीप में सब चीज से असंग हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रकाश से ही सब प्रकाशित है। मन भी काम कर रहा है, बुद्धि, इंद्रियां, फिजिकल बॉडी, सब क्रियाशीलता, तो वो अधिष्ठान है और वो प्रकाशक हैं इस पुरी में रहने के कारण कहा पुरुष। लेकिन वो पुरुष क्या है? इस पुरी में रह जरूर रहा है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? वो देह में सीमित नहीं है, देहातीतम, वो तो सर्वव्यापक है, आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म और आकाश से भी ज्यादा व्यापक है। ऐसा वो चेतन तुम्हारा स्वरूप है। आत्मा का ये स्वरूप है कि वो देहातीतम है, देह के परे है, अतीत है। और क्या कहा? सदाकारम, सत आकारम। ये देखिए, सत का मतलब हम तो कई बार चर्चा कर चुके, त्रिकालीय तिष्ठति, तीनों कालों में रहे वो सत्य है। ये देह जो है वो तो तीनों कालों में रहता नहीं है, ये तो पैदा हुआ है, मरेगा, उत्पत्ति नाश वाला है देह। लेकिन आत्मदेव कैसे हैं? वो त्रिकालीय तिष्ठति हैं, वो सद आकार वाले हैं, सत स्वरूप हैं, वो उत्पन्न और मरण धर्मा नहीं है, सदाकारम हैं। और कहा दूरदर्शम, वो बहुत कठिनाई से देखने में आने वाले हैं।
सुदुर्दर्शम, बहुत कठिनाई से। दुर्दर्शम का मतलब, दर्शम मतलब देखने में आने वाला, दुर्दर्शम माने कठिनाई से देखने में आने वाला, और सुदुर्दर्शम माने बहुत कठिनाई से देखने में आने वाला। तो जब बहुत ही कठिनाई से देखने में आने वाला है तो इसका मतलब कोई देखने में समर्थ नहीं होगा? कहा नहीं, बहुत लोगों ने देखा और देखा जा सकता है। तो फिर हमारे लिए क्यों कहते हो? कहा क्योंकि मूर्खत्वम, क्योंकि तुम मूर्ख हो। कहा भवादृशय ही, केवल तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा यह सुदुर्दर्शम है, सबके लिए नहीं है। अगर मूर्खम न रह जाओ तो फिर ये बहुत आसानी से भी दिख सकता है। चूंकि मूर्खत्वम इसलिए, और किस प्रकार के मूर्ख? कहा भवादृशय, तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए। भवादृशय, तुम्हारे जैसे मूर्खों के लिए ही सुदुर्दर्शम है। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम के लिए सुदुर्दर्शम नहीं है। कहा भवादृशय ही, तुम्हारे जैसे, भवादृशय ही, तुम जैसे लोगों के लिए ये बहुत कठिनाई से समझ में आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पूरी तरह से समझा जा सकता है, अवधारणा बनाई जा सकती है इसकी। कैसे? श्रुत्या युक्त्या, श्रुति के अनुसार इसका श्रवण करो और युक्ति के अनुसार इसका श्रवण करके इसकी स्पष्ट अवधारणा बना लो, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक तरह से तुम इसके बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हो। अब इसके बाद में फिर 7 श्लोकों तक ये बताते हैं कि देखो तुम क्यों देह नहीं हो। ये युक्ति के अनुसार भी बताएंगे और श्रुति के अनुसार, क्योंकि 2 ही तो तरीके बताए, युक्त्या श्रुत्या। तो पहले 2-3 श्लोकों में युक्त्या, युक्ति के अनुसार बताएंगे कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और कैसे स्वरूप वाले आत्मा हो। और बाद में 2-3 श्लोकों में फिर श्रुति के अनुसार भी बताएंगे कि श्रुति के अनुसार तुम्हारे इस अहम आत्मा का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से तुमको इसकी अवधारणा करनी है। तो कहते हैं कि देखो, ये जो विचार की पद्धति है, विचार की पद्धति को जानना बहुत आवश्यक है। ये विचार की पद्धति भी सीखनी पड़ती है। अपने आप हम सोचते हैं कि विचार करना आ जाएगा स्वरूप के बारे में, तो ऐसा नहीं है। विचार करने की प्रणाली 7 श्लोकों में बताने वाले हैं कि इस ढंग से विचार करो तो स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा। अब उसमें बताएंगे कि देखो, तुम पहले तो अपने जो जानने का साधन है उसी के बारे में विचार कर लो कि ये ठीक बात बताता है तुमको कि नहीं बताता। इंद्रियां जो है तुमको चीजों का ठीक ठीक ज्ञान कराने में समर्थ हैं भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चीज को बहुत छोटी दिखा रही हो, किसी चीज को बहुत बड़ी दिखा रही हो। आकाश में नीलिमा है नहीं, लेकिन इंद्रियां तो नीला दिखाती हैं। सूरज स्थिर है, लेकिन सूरज को उगता अस्त होता दिखाती हैं, सूरज को चलता दिखाती हैं। ऐसे इसका मतलब क्या है कि इंद्रियां बहुत ठीक सूचना नहीं देती हैं। इंद्रियों के ज्ञान पर, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए इंद्रिय ज्ञान पर ही बहुत विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों की सीमा और इंद्रियों की क्षमता, इसका जो उपकरण तुम्हारे पास है, मन बुद्धि इंद्रिय का, उस उपकरण की क्या सीमा है और क्या सामर्थ्य है, इसका पहले अंदाजा कर लो कि क्या ये आत्मज्ञान देने में समर्थ हैं भी। श्रुति कहती है मनो वांग अगोचर, ये इंद्रिय मन और बुद्धि के परे है तुम्हारा आत्मा। इस चक्कर में न रहना कि इंद्रिय मन और बुद्धि से उसका ज्ञान हो जाएगा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, यमे वै शुव्रणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विव्रणुते तनुन। जो हृदय से उसको स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, प्रेम करता है,
उसके चरणों में अपने को समर्पित कर देता है। राम जी अपने आप को उसके हृदय में प्रकट कर देते हैं, आत्मा अपने आप को अनावृत कर देता है ऐसी उस प्रेम से भरी हुई समर्पित बुद्धि को, अर्थात अपनी सीमाएं जानने के बाद उसकी असीमता को जाना जा सकता है। बुद्धि और इंद्रियों की सीमा जानने के बाद असीम आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है, क्योंकि ये इंद्रियां चीज जैसी है वैसी दिखाती नहीं। बुद्धि इंद्रियों के ज्ञान पर ही आश्रित है। जो डेटा बुद्धि देती है उसी को प्रोसेस कर सकती है, सीधे तो जान नहीं सकती। का देखो, परम सत्य को, परमात्मा को जानने अगर चले हो, एक महात्मा के पास एक साधक गया और कहा कि मैं ईश्वर को के स्वरूप को जानना चाहता हूं। महात्मा ने कहा कि तुम अपना स्वरूप जानते हो? तो उसने कहा नहीं, हम अपना स्वरूप। कहा जब तुम इस 3.5 हाथ के शरीर वाले अपना स्वरूप नहीं जानते हो तो सारे विश्व का अधिष्ठान जो परमात्मा है उसका स्वरूप जानने चले हो? अरे पहले अपना स्वरूप जान लो तो फिर ईश्वर का स्वरूप जानना। और वास्तविकता यह है कि जिसने अपना स्वरूप जान लिया उसने जगत का स्वरूप भी जान लिया और ईश्वर का स्वरूप, क्योंकि स्वरूप तो वही है, तत्त्वम असि। जो हमारा स्वरूप है वही ईश्वर का स्वरूप है, वही जगत का भी अधिष्ठान है, वो सर्वाधिष्ठान है। कहा इसलिए पहले अपने यंत्र, उपकरण, मन, बुद्धि, इंद्रियों के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि संसार को के बारे में सूचना देने वाली, संसार को सत्य बताने वाली कितना सत्य बताती हैं। जो सत्य बताती हैं, क्या इनकी सामर्थ्य है, सीमा है? ये यथावत बताती भी हैं, ये घटा बढ़ा के बता देती हैं, चीजों को विकृत करके बता देती हैं। जब इनकी सीमाएं जान जाएंगे तब जो सत्य को जानने का वास्तविक स्रोत है उसके प्रति श्रद्धा होगी। और वो स्रोत क्या है? श्रुति, उपनिषद, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। तब इंद्रियों और बुद्धि में प्रमाण बुद्धि न हो करके उपनिषद में प्रमाण बुद्धि होगी। जब हम जान लेंगे कि ये तो सीमित है, ये परम सत्य को नहीं बता सकते, ये संसार के काम चलाऊ सत्य को ही बता सकते हैं। ये परम सत्य को अगर जानना है तो वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, श्रुति माता की शरण में जाना पड़ेगा, परम सत्य वहीं से प्राप्त होगा। और युक्ति, फिर युक्ति के आधार पर उसको पचाया जा सकता है। युक्ति और स्मृति ये कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, ये पचाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि तर्क करेगी। जब तर्क में आउटविट हो जाएगी तो लगेगा हाँ अब यही बात ठीक है। कहा देखो, जो मैं के स्वरूप को ठीक तरह से नहीं जान सकता वो ईश्वर के स्वरूप को भी ठीक तरह से नहीं जान सकता है। इसलिए देखो, विचार करो और तर्क पर आधारित विचार करो। तुम बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानो कि जो दिखाई देता है, हर दिखाई देने वाली चीज बदलती भी है और मिटती भी है। और जो चीज बदलती और मिटती है और कुछ समय के लिए यानी रहती है, वो जादू का खेल है, वो जादू का खेल है। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। वो सत्ता, वो परमात्मा सबको कठपुतली की तरह नचा रहा है। वेद का यही संदेश है। जैसे नट मरकट को, जैसे बंदर को नचाता है, नट वैसे नचा रहा है। उमा दारु जोशित की नाई सबहि नचावत राम गोसाई। और कठपुतली का भी दृष्टांत दिया तुलसी बाबा ने। मरकट और बंदर नचाने वाले, और बंदर का जैसे वो नचाने वाला है, हम लोग बंदर की तरह नाच रहे हैं, कभी इस कामना के पीछे, कभी उस कामना के पीछे। और कामना करने वाला जीव भी असत्य, कामना भी असत्य, जिसकी कामना हो रही वो भी असत्य, और उससे पूरी होने से भी दुख के अलावा कुछ नहीं पूरी हुई तो दुख। कहा इस तरह से नाच रहा है, नाच रहा है, नाच रहा है नट मरकट। इस वहां दारू जोशित की नाई सबई नच। इसलिए कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
देखो, ये जागृत जो है स्वप्न से ज्यादा सत्य नहीं है। जागृत जो है वो स्वप्नवत ही इसकी सृष्टि है, कुछ समय के लिए लंबा अवेकनिंग जो स्टेज है, इट इज ओनली अ लॉन्ग ड्रीम। कहा कि देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारे चित्त में की स्थिति क्या है। चित्त की स्थिति अगर बेहतर होगी, कोई व्यक्ति है कैसा, जैसा उसका चित्त है वैसा ही वो है। एक कथा आती है कि जब मनुष्य कर्म क्षेत्र में उतरता है, कितना संभाल संभाल के काम करे, कभी कभी कुछ गलती हो ही जाती है, क्योंकि कर्म या तो पुण्य कर्म होगा या पाप कर्म होगा। तो बचाते बचाते भी कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसी चीज हो जाती है कर्म, जो कि पाप की श्रेणी में आ जाती है। तो राजा जनक भी इतने धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, लेकिन कुछ शायद ऐसा कर्म था जिसके कारण यह हुआ कि इनको भाई नरक में भी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। तो जब उनको नरक ले जाया गया तो वहां सब चिल्लाने लगे। तो उन्होंने कहा भाई ये चिल्लाहट कैसी बची। उनका ये नरक के वासी कह रहे हैं कि ये जो भी आया है, इसके आने से हमको बड़ी शांति मिली है, हमारी जितनी जलन थी वो शांत हुई है, तो इसको यहीं थोड़ी देर और रखो। और उन्होंने कहा आपका पाप केवल इतना था कि हम नरक के रास्ते आपको स्वर्ग में ले जाएं, तो हम आपको यहाँ रख नहीं सकते हैं ज़्यादा देर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, मेरे आने से इन लोगों को शांति मिली है, तब हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा भाई ये कर्म का विधान नहीं है सृष्टि का। तो ये कथा जो है क्या है कि एक व्यक्ति कहीं जाता है तो नरक को भी स्वर्ग बना देता है, और एक व्यक्ति कहीं जाता है तो स्वर्ग को भी नरक बना देता है। यानी हम अपना क्योंकि चित्त की स्थिति क्या है, हमारे चित्त की स्थिति वेदांत कहता है ऐसी होनी चाहिए कि तुम नरक में भी अगर पहुंच जाओ तो वहां स्वर्ग बना दो, ऐसी ना हो। तो चित्त का बड़ा महत्व है। तुम्हारी अंतःकरण की स्थिति क्या है, तुम देखो, असल में नरक और स्वर्ग बाहर नहीं है, तुम्हारे चित्त में ही तुम देखो क्या भरे हुए तुम चल रहे हो। नरक भर के चल रहे हो कि स्वर्ग भर के चल रहे हो। जो अपने अंदर स्वर्ग भर के भी चल सकता है, जो सद्गुणी है वो स्वर्ग भर के चल रहा है, जो दुर्गुणी है, जो व्यर्थ की बातों में आसक्त है, जो दुर्गुण में ही मात बुद्धि करके बैठा है, वो नरक भर के चल रहा है। कहा देखो, जब तुम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानोगे, इस चेतन के ब्रह्म स्वरूप को पहचानोगे, तो किसी के प्रति द्वेष करने की कोई बात ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्य में कहा जब सब कोई तुम्हारा अंग ही है, तुम्हारे बाहर कुछ है ही नहीं, तो फिर ये थोड़े है कि पैर में फोड़ा हो गया तो हाथ जो है उससे घृणा करता है कि आंख घृणा करती है। जब सब अपने अंग हो गए, अपने से बाहर कुछ है ही नहीं, तो घृणा कैसी, द्वेष कैसा, वैमनस्य कैसा, लड़ाई झगड़ा कैसा, कुछ रह ही नहीं जाएगा। राग द्वेष संघर्ष हिंसा, इस सब के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब कुछ तो मेरी आत्मा में है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि। अर्जुन, तुम उन तत्वदर्शियों के उपदेश के बाद अपनी आत्मा में ही सारे भूतों को देखोगे या मुझ परमात्मा में देखोगे। यही तो बार बार ज्ञान के स्वरूप का वर्णन उपनिषद गीता सब ने कहा। जब आपके बाहर कुछ नहीं, सब सर्वाधिष्ठान और सर्व का प्रकाशक तुम्हारा चेतन ही है। 31वें श्लोक में क्या कहते हैं, अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलः तु अनेकता प्राप्तः कथम स्यात् देहकः पुमान्। 31वें श्लोक में कहते हैं अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः।
ये जो अहम शब्द से विख्यात आत्मदेव हैं, ये कैसे हैं? इनके शरीर में अलग आत्मा, इनके में अलग आत्मा, इनके में अलग आत्मा। कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक एव स्थिता, वो तो एक है। आत्म तत्व में टुकड़े नहीं किए जा सकते। कई बार हमने चर्चा की, स्थूल में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सूक्ष्म के टुकड़े कर सके। घड़े में इतनी ताकत नहीं है कि वो आकाश के टुकड़े कर सके, कि इस घड़े का घटाकाश अलग। वो जब तुमको घटाकाश के रूप में अनुभव में आ रहा है, तब भी वो महाकाश ही है। घड़ा स्थूल है, मिट्टी का बना है, और आकाश सूक्ष्म है। स्थूल में इतनी ताकत नहीं है कि सूक्ष्म है। वो भले हमको दृष्टि भ्रम के कारण हम कहें अनेक घटाकाश हैं, असल में अनेक आकाश में कहाँ टुकड़े होते हैं। इसी तरीके से आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है, और इन पंचभूतों से बने हुए फिजिकल और सटल बॉडी में ये स्थूल हैं, इतनी ताकत नहीं है कि वो सूक्ष्मतम आत्मा के टुकड़े कर सके। इसलिए आत्मा इनकी अलग, उनकी अलग। ये घटाकाश, घटस्थानी घटाकाश की तरह आत्मा अलग अलग नहीं होती। अनुभव हमको शरीर के अंदर आता है, लेकिन आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक ही है। आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप ही है। कहा अहम शब्देन विख्यात, जो अहम शब्द से प्रसिद्ध है। विख्यात का मतलब प्रसिद्ध। अहम शब्द से प्रसिद्ध जो आत्मा है वो एक है, और वो क्या है? वो परह है। वो देह में सीमित नहीं है, वो तो पर है, वो परे है, वो परम तत्व है। वो परम तत्व है, सब कुछ के परे है। कहा स्थूलः तु अनेकता प्राप्तः कथम स्यात् देह का। और ये जो स्थूल है उसके अनुपात में फिजिकल बॉडी जो है, देह है, ये क्या है? अनेकता प्राप्त है। ये तो अनेक तत्वों से मिलकर के बना है, अनेक पार्ट्स से मिलकर के बना है। हाथ, पैर, नाक, कान, सिर, गला, जने कितने अंदर जने कितने सिस्टम्स हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तमाम सिस्टम। तो कहा ये अनेकताओं से मिलकर के देह बना है, लेकिन जो आत्मा है वो अनेकताओं से मिलकर के नहीं बना है। वो एक है, वो एक है, शुद्ध चेतन है। उसमें ये अनेक तत्व से मिलकर के नहीं बना है, अनेक अवयव नहीं है उसके, वो एक है। जो स्थूल है वो अनेक रूप होता है, लेकिन जो सबसे सूक्ष्म है वो एक होता है, वो अनेक नहीं है। वो अनेक तत्वों का संघात नहीं है, और ये फिजिकल बॉडी अनेक का संघात है। जैसे ये तो व्हीकल है, अनेक पुर्जों से मिलकर के जैसे गाड़ी बनती है, वैसे ये फिजिकल बॉडी जो इट इज जस्ट लाइक ए व्हीकल, ये अनेक पुर्जों से मिलकर बनी है, अनेक सिस्टम्स से मिलकर बनी है, बाहर अनेक अवयवों से मिलकर के बनी है। कहा ये जो मैं है तुम्हारा, अहम है, ये एक है, इसको याद रखो। और उपनिषद में भी, कठोपनिषद में हमने पढ़ा था, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है उसका, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। देखो, शोक से पार जाने का साधक तुम्हारे पास एक ही उपाय है कि तुम जानो, मत्वा, और उस जानने के लिए अधिकारित्व तो क्या है? धीर बनो। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। गीता में उपदेश शुरू करने के बाद 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय में धीरता पर महत्व दिया भगवान ने। ये अधिकारित्व तो है। देखो, तुम जो समता बनाए रखता है द्वंद्वों में, वही धीर है। और सबसे बड़ी समता तो सुख दुख में समता बनाए रखना ही है। बाहर तो मान अपमान से भी सुख दुख ही तो होता है, शीत और उष्ण से भी सुख दुख ही तो होता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में समता, धैर्य बनाए रख सकता है,
वही उस अमृत आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। सो अमृतत्वाय कल्पते। यहां पर कहा मत्वा धीरो न शोचति कठोपनिषद में। जब धीर व्यक्ति उस आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान जाता है तब शोक के पार चला जाता है, दुख के पार चला जाता है। वो उसका सच्चा स्वरूप क्या है, कहां जाने, कैसे जाने? कहा अशरीरम शरीरेषु। इस शरीर में ही एक अशरीरी रहता है, इस देह में एक देह ही रहता है। अशरीरम शरीर, ये शरीर में अशरीरी है, उसका कहां शरीर है? वो तो शुद्ध चेतन है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। सब बदलने वाली वो अनवस्थेषु, सब चीजें यहां बदलने मिटने वाली हैं, लेकिन वो क्या है? वो स्थिर रहता है, वो चेंजलेस है, वो परिणामी नहीं है, विकारी नहीं है। अनवस्थेषु अवस्थितम, वो कैसा है? महानतम है, रहता छोटी छोटी चीजों में है। कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, मनुष्य में भी है, छोटे छोटे प्राणियों में और जगत के अधिष्ठान में भी। हर छोटी बड़ी चीज का अधिष्ठान वही है। छोटी छोटी चीजों में रहते हुए भी वो महान है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और वो क्या है? विभुम, व्यापक है, वो आकाश से भी ज्यादा महानतम। ऐसे उस अशरीरी को जब तुम महानतम विभुम आत्मानम, उसको अपने आपा को, आत्मा को इस रूप में जान लोगे तो मत्वा धीरो न शोचति। ऐसा जान करके जो धीर पुरुष है फिर शोक के पार चला जाता है। कहते हैं कि देखो, ऐसे अहम और देह, इनमें अंतर करके तुम साधक जान लो। वो एक है, ये अनेक हैं, वो सूक्ष्मतम है, ये स्थूल है। ऐसे जब जानोगे तो फिर तुम जान लोगे कि तुम देह कैसे हो सकते हो। कथम स्यात् देह का अपमान। हे मनुष्य, हे पुरुष, तुम देह नहीं हो सकते हो। तुम देह कैसे हो सकते हो? एक महात्मा से किसी साधक ने पूछा कि ईश्वर कैसा है? तो उसने कहा तेरे जैसा है। तो उसने कहा मैं कैसा हूं? तो तू ईश्वर जैसा है, तू ईश्वर। उसने कहा हम दोनों कैसे हैं? तो उसने कहा एक जैसे, एक जैसे। तू कैसा है? ईश्वर कैसा है? उसने कहा तेरे जैसा है। मैं कैसा हूं? ईश्वर जैसा है। हम दोनों कैसे हैं? उन्होंने कहा एक जैसे। तो हम और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, हम भी सच्चिदानंद स्वरूप, शुद्ध चेतन है। वो माया की उपाधि लेने से ईश्वर बना बैठा है और हम अविद्या की उपाधि लेने से जीव बने बैठे हैं। उपाधि हटा दो तो फिर तत्वमसि, दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों जो है शुद्ध चेतन है, प्योर कॉन्शियसनेस है। कहते हैं कि देखो, जब तक तुम अपने आप को नहीं जान लोगे तब तक तुम दूसरे को भी ठीक तरह से जान नहीं सकते। जिसने अपने आप को ठीक तरह से जान लिया वही दूसरे को भी ठीक तरह से जान सकता है, वही जगत को भी ठीक तरह से जान सकता है। अगर तुम अपने को ठीक तरह से जानोगे तो तुम तभी अपने मित्र की महिमा को, अपने धन की महिमा को, अपने पुत्र की महिमा को, अपनी पत्नी की महिमा को, जिसने अपनी महिमा को ही नहीं जान पाया वो दूसरे की महिमा को भी जान नहीं पाएगा। अपनी स्थिति से जो अवगत नहीं हो पाया दूसरे की स्थिति से भी सच्चे रूप में अवगत नहीं हो पाएगा, मान्यता बना करके चाहे जैसे। और यही दुख का कारण होगा। जो मान्यता सत्य पर आधारित नहीं होती है वो दुख का कारण होगी। इसीलिए सच्ची समझ न होने के कारण व्यक्ति कहता है पुत्र से दुख मिला, कभी कहता पत्नी से, कभी कहता धन से दुख मिला, कभी कहता मकान से दुख मिला। कहा ये संबंध ठीक तरह से सत्य पर आधारित आकलन न होने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में
दुख का सृजन करता है। और मूल क्या है? देह से सही संबंध न होने के कारण। इन बाहर की चीजों से सही संबंध न होने का भी मूल कारण है इस देह से ही सही संबंध को न समझ पाना। इसके अंदर बैठे जो देही है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, वो तुम्हारा स्वरूप है, देह स्वरूप नहीं है। इसको टूल के रूप में समझ करके फिर मैं और मेरा समझ लेना, टूल ना समझ पाना, इसके कारण फिर विसंगति जीवन में आती है, दुख आता है। अब कहते हैं 32वें श्लोक में फिर से कहते हैं कथम स्यात् देह का पुमान। अब 31 से 37 श्लोक तक जो है ये बार बार आएगा। कथम स्यात् देह का, तुम कैसे देह हो सकते हो भाई? देह और आत्मा का अंतर बताएंगे कि देखो तुम देह हो नहीं सकते। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते, भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि जितना बंधन है वो ठीक से विचार न करने के कारण है। अविचार कृतो बंधः, और विचारेण, और ठीक से विचार अगर कर लो तो बंधन की अभी और यहीं निवृत्ति है, और बंधन तो दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति है। कहा देखो तुम देह नहीं हो सकते। अब अगला तर्क देते हैं और युक्ति दे करके बता रहे हैं, अहम दृष्टतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः मम अयम इति निर्देशात कथम स्यात् देह का पुमान। अरे तुम कैसे देह हो सकते हो? अहम दृष्टतया, दो तीन बातें बताते हैं इस श्लोक में। कहते हैं तुम बिल्कुल सिद्ध रूप से जानते हो कि तुम दृष्टा हो और देह दृश्य है। भाई जिसको जाना जाता है वो दृश्य होता है, और जो जानने वाला है वो दृष्टा है। ये देह तो जानी जाती है, ये कभी बालक की देह थी, कभी युवा की थी, कभी देह, ये कभी रोगग्रस्त थी, कभी स्वस्थ थी, कभी मोटा, कभी दूबला, कभी ये इंद्रियां गोलक, कभी आंख ठीक देखती थी, फिर थोड़ा कम पावर का चश्मा, फिर ज्यादा पावर, सब तुम जानते हो। इस देह को दृश्य रूप से तुम जानते हो, तो जानने वाले तुम हो, दृष्टा तुम हो, दृश्य तुम नहीं हो। और ये देह दृश्य है और तुम दृष्टा हो। दृष्टा चेतन होता है और दृश्य जड़ होता है। कहा अहम दृष्टा रूप से बिल्कुल सिद्ध है, और देह तो दृश्य रूप से ही स्थित है। देहो दृश्यतया स्थितः, और अहम दृष्टतया सिद्ध, अहम की दृष्टा रूप में बिल्कुल तुम्हारी बुद्धि में सिद्धि है। कहा मम अयम इति निर्देशात, ये देह मेरा है, मम अयम इति, यह मेरा है, मम अयम इति। ये सब कोई कहता है, सब कोई जानता है। उनका कि ये वाला देह मेरा है, कि ये वाला तुम्हें नहीं, ये वाला देह मेरा है। अब जब तुम जानते हो कि ये देह मेरा है, दिस बॉडी इज माइन, तब फिर इसको मैं क्यों कहते हो? जो मेरा होता है वो मैं थोड़े होता है, मैं तो उसको जानने वाला होता है। मेरा जो होता है वो मैं नहीं होता। हमने कई बार चर्चा की, ये हाल अगर मेरा है, ये घर मेरा है, तो मैं, गाड़ी मेरी है तो गाड़ी मैं थोड़े हूं। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। मेरा का जो ओनर होता है वो मैं होता है। तो ये देह अगर मेरा है, मम अयम इति, तुम जानते हो कि देह मेरा है, तो फिर तुम देह थोड़ा हो सकते हो। तुम तो देह के ओनर हो, तुम देही हो, तुम चेतन हो। कहा कथम स्यात् देह का पुनः, जब तुम, हम तुम्हारा दृष्टा है, आत्मा दृष्टा है, देह दृश्य है, देह मेरा है, तुम मैं हो, तो फिर मैं का अर्थ तो आत्मा है, देह नहीं हो सकता। तुम कैसे कहते हो कि मैं देह हूं? ये तर्क से सिद्ध नहीं होता है। जानने वाला हमेशा चेतन होता है, और जानी जाने वाली चीज, ज्ञेय वस्तु जड़ होती है। इसका मतलब देह जड़ है, लेकिन तुम तो चेतन हो। का देखो तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर जानने की ताकत है। ये जानने की ताकत क्या देह से आई है? कहा नहीं, ये
सर्वज्ञता का प्रकटीकरण है, उस आत्मा की सर्वज्ञता का प्रकटीकरण है जो तुम्हारे अंदर जानने की ताकत है। ये जो ज्ञान की ताकत है तुम्हारे अंदर, ये आत्मा का प्रकाश है, ये उस ईश्वर का प्रकाश है, उस ब्रह्म का प्रकाश है, ये उस सर्वज्ञ का विलास है जो तुम्हारे अंदर जान लेने की ताकत है। जो विद्या है वो उस ईश्वर की या आत्मा की या ब्रह्म की सर्वज्ञता का एक विलास है। तुम्हारे अंदर प्रेम करने की भी क्षमता है, तुम्हारे अंदर जानने की सामर्थ्य है और तुम्हारे अंदर प्रेम करने की भी सामर्थ्य है। ये प्रेम करने की सामर्थ्य क्या देह से आई है? कहा नहीं, ये प्रेम करने की जो सामर्थ्य है वो आत्मदेव के आनंद की अभिव्यक्ति है। हम सुखद से ही प्रेम कर सकते हैं और प्रेम करने से सुख होता है। तो ये उस आत्मा के आनंद की अभिव्यक्ति है जो तुम्हारे अंदर प्रेम करने की सामर्थ्य है, जानने की सामर्थ्य है, उसकी सर्वज्ञता की अभिव्यक्ति है। जो प्रेम की सामर्थ्य है वो उसकी आनंद रूपता की अभिव्यक्ति है। और वास्तविकता तो ये है कि तुम चीजों से ऊब करके कभी कभी दूर भी भागना चाहते हो, निर्लिप्त भी होना चाहते हो। ये जो निर्लिप्त होने की ताकत तुम्हारे अंदर है, असंगता की जो ताकत है, वैराग्य की जो ताकत है, चीजों के प्रति अनासक्त हो जाने की जो पावर है, ये उस आत्मा की असंगता की ही अभिव्यक्ति है। सामर्थ्य सब वहीं से आई है। कहा जब तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है, असंग स्वरूप है, फिर तुम अपने को इतना तुच्छ क्यों समझते हो? कहा जो ईश्वर के पास है वो तुम्हारे पास भी है, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। अब जब तुम्हारी इतनी महिमा है, तब तुमने अपने जीवन को इतना सीमित क्यों बना दिया कि तुम समझते हो कि हमारा जीवन केवल इसीलिए है कि हम श्रम करते चले जाएं, श्रम करें और इकट्ठा करें और कुछ भोगों को भोगें और मर जाएं। क्या यही थोड़ा जीवन की परिभाषा है? इकट्ठा काम करो, काम करो, काम करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो और फिर वो उसको भोगो भोगो फिर चले जाओ। ये तो चूहा भी करता है, खूब श्रम करके जन कितना इकट्ठा करता है और कहते हैं कि 6 महीने खाने का जो है पड़ा रहता है अंदर, और बरसात होती है, बिल में पानी भर जाता है, थोड़ा सा वो ऊंची जगह बनाता है तो ऊपर आके बैठ जाता है, सब तरफ जो है पानी भरा हुआ है और अंदर जो है कितना खाना पड़ा है लेकिन अब जा नहीं सकता है और भूख से तड़प तड़प के वहीं मर जाता है अपने बिल के ऊपर। ये कहानी मनुष्य की भी है। अरे जब इतना इकट्ठा करने की क्या बात है? एक संत से कहा किसी ने कि भाई आप तो बड़े विचारवान लगते हैं, अभी हैं, अगर आपको एक दिन के लिए कहा जाए कि आप हिंदुस्तान के निरंकुश शासक बना दिए गए, आप आज के दिन जो अध्यादेश जारी कर देंगे वो लागू रहेगा, लेकिन केवल एक अध्यादेश आप जारी कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगा कि ये जो बच्चों का प्रॉपर्टी राइट होता है, मैं कहूंगा ये कोई राइट नहीं रह जाएगा, कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं। तुम अपनी जिंदगी में जितना कमाना हो कमाओ, जितना खाना हो खाओ, जितना भोगना हो भोगो। क्या लड़के इतने निकम्मे हैं कि वो अपनी जिंदगी नहीं चला पाएंगे? कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या मनी नहीं होगा, जैसे ही तुम गए सब कुछ सरकार का। उनका देखो भ्रष्टाचार जो है उसमें कितनी कमी आएगी। ऐसा करते ही ये जो इनहेरिटेंस की है कि हमारी 12वीं पीढ़ी, कथा आती है देखा कि सेठ जी क्यों दुखी हैं, आपकी तो 10 पीढ़ी बैठ रहे हैं, उनका इसी 11वीं पीढ़ी, उनका तो तुम 11 सब निकम्मे ही निकलेंगे क्या? उनका अगर ये चीज हो जाए तो फिर आदमी की धन लोलुपता, संपत्ति लोलुपता, इनहेरिटेंस नहीं, सब सरकार का। ठीक है तुम खूब खाओ, कितना खाओगे, कितना करोगे? ऐसे जो है देखा कि इकट्ठा करो भाई, श्रम करो, इकट्ठा करो, भोगो, मर जाओ। और
उन्होंने कहा कि एक बार ऐसे ही कुछ हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे थोड़ा, अरे चले जाएंगे, अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, और क्या, इसलिए कमाते हैं। कहा कि देखो तुम सबसे महत्वपूर्ण हो इस सृष्टि में। कहते हैं कि इस यूनिवर्स का सेंटर कहां है और इसका सरकमफेरेंस क्या है, इसकी परिधि कहां है इस यूनिवर्स की। कहा सरकमफेरेंस इज नोवेयर, अनंत है। अनंत वही जिसका कहीं कोई अंत ना हो, तो इसका कोई सरकमफेरेंस, इसकी परिधि कुछ नहीं, अनंत है। और आत्मा भी अनंत है और परमात्मा भी अनंत है। कहा ये यूनिवर्स जो है इसकी परिधि कहीं नहीं है, और इसका सेंटर कहां है, इनका, इसके सेंटर तुम हो, इसके सेंटर तुम हो, तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारी चेतना ही इसका सेंटर है। क्योंकि तुम्हारे होने से ही सब कुछ का होना है, तुम्हारे होने से धर्मशास्त्र का होना है, वेद का होना है, तुम्हारे होने से ही ईश्वर की भी सिद्धि है। तुम ईश्वर को जानने वाला कौन है, तुम ही तो हो। वेद को पढ़ने वाला कौन है, उपनिषद को जानने वाला कौन है, तुम ही हो। यू आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। कहा पहले मैं होता है, तब जाकर के शास्त्र भी होता है, धर्म भी होता है, संसार भी होता है और ईश्वर भी होता है। इसलिए अपने को कमजोर मत समझो, तुम ही सबसे बड़ी चीज हो, तुम्हारा आत्मा सबसे बड़ी चीज है। पहले मैं होगा तो धन कमाया जाएगा, पहले मैं होगा तो धन भोगा जाएगा, पहले मैं होगा तो दान दिया जाएगा उसी धन का। तो मैं के लिए ही सब कुछ है। तो अब इस मैं को कहां लगाना है, ये बड़ी महान चीज है। ये केवल धन कमाने के लिए नहीं है। इस मैं को धन के ही इकट्ठा करने और भोग करने या उसे नहीं लगा देना। इसके सच्चे स्वरूप को पहचानना सबसे बड़ी मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। अपने आनंद स्वरूप को जानना, अपने ज्ञान स्वरूप को जानना और संसार की जड़ता को भी जानना, इस देह की जड़ता को जानना, इस देह की नश्वरता को जानना, संसार की नश्वरता को जानना, उस चेतना के अलावा जो कुछ है उसके मिथ्यात्व को जानना और चेतना की महिमा को जानना। कहा इस प्रकार से जब हम अपने मैं की सत्ता के बारे में बिल्कुल दृढ़ ज्ञान हमारा हो जाता है और जो अनात्म है उसकी स्थिति भी हमको बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अहम की ही तात्विक रूप से सत्ता है, तत्व रूप से सत्ता है, वस्तु रूप से सत्ता है, और अनात्म जो है, जो इदम है, उसकी वस्तु रूप से कोई सत्ता नहीं है, वो नाम रूप का आरोपण है, प्रतीति है। कहा ये जो है पुरानी कहावत है कि एक चेला गया गुरु को, कहा साहब संसार तो छोड़ता ही नहीं है, क्या करें, कैसे असंगता बनावें, कैसे निष्कामता लावें, ये संसार जो है छोड़ता उड़ता नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा चल थोड़ा घूम के आते हैं। और घूमने गए तो एक पेड़ को कस के पकड़ लिया और कहा देखो छुड़ाओ, पेड़ छोड़ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अरे गुरु जी क्या बात है, पेड़ वाला किसी को पकड़ता है, छोड़ो, आप छोड़ दो तो छूट जाएगा। उन्होंने कहा देखो संसार भी किसी को पकड़ता नहीं, संसार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुम ही संसार को पकड़ते हो और फिर कहते हो संसार नहीं छोड़ता है। तुम ही पकड़ते हो, तुम अपने हाथ की पकड़ छोड़ दो, अपने मन की पकड़ छोड़ दो, अपनी आसक्ति की पकड़ छोड़ दो, तो संसार कहां पकड़ेगा, संसार नहीं पकड़ता है। पकड़ता तुम्हारा अंतःकरण है, अंतःकरण पकड़ता है, मन पकड़ता है। कहा देखो ये जो अहम है ये दृष्टा है, देह दृश्य है। जब मेरा कहा जाता है तो फिर ये मैं कैसे हो सकता है। कहा देहो दृश्यतया स्थितः कथम स्यात् देह का पुमान। तुम ऐसा देह कैसे हो सकते हो जो दृश्य कोटि में आता है, जो अनेक तत्वों से, अनेक अवयवों का संघात है, जो इदम कोटि में आता है, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन देहों से मिलकर के बना है। ये शरीर तुम नहीं हो, ये तो स्वप्न शरीर की तरह ही जागृत का शरीर भी प्रतीति मात्र
है, मिथ्या है, कुछ समय के लिए दिखाई दे रहा है। तुम तो दृष्टा रूप हो। इस देह को जो मेरा कहा जाता है ये मैं नहीं हो सकता है। ये देह जो है आत्मा नहीं हो सकता, ये देह पुरुष नहीं हो सकता है। इसी बात को अभी आगे भी श्लोकों में बढ़ाने वाले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।